हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं वीएस राजपूत। आज देखिए मैं आपको नाम वाली अग्रियाओं को लेकर आया हूँ। जो आप नाम वाली अग्रियाओं को चुटकियों में हल करेंगे। किस तरीक़ा से करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ आपको असममित एल्कीनों का संयोजन या मार्कोनी का नियम। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है। देखिए क्या होता है, जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया अम्ल हैलाइड फॉर एग्जाम जैसे HCl, HBr आदि के साथ कराते हैं तो अम्ल हैलाइड का ऋणात्मक भाग असममित एल्कीन के उस असंतृप्त कार्बन पर जाता है। उस असंतृप्त कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है कम होती है। इसी को मार्कोनी कॉफ का नियम नियम कहते हैं। जैसे अब ये देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असममित एल्कीन है। इसका नाम है प्रोपील। क्या नाम है? प्रोपील। प्रोपील। इस प्रोपील की अभिक्रिया हम कोई भी अम्ल हैलाइड से करा दो। यहाँ पर HBr सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है। HBr से करा दीजिए। अब देखिए, जब ये टूटेगा तो ये ऋणात्मक भाग टूटेगा और ये धनात्मक। ठीक है, तो ये वाला ऋणात्मक भाग इस असंतृप्त यानी असममित एल्कीन के इन असंतृप्त कार्बनों में से दो हैं। एक CH वाला, एक CH2 है। असंतृप्त कार्बन कौन सी कहते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड लगा हो या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, तो उनको हम असंतृप्त कार्बन कहते हैं। तो ये असंतृप्त कार्बन है। तो इन दोनों कार्बनों में से ऋणात्मक भाग किस भाग पर जाएगा? जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो इस CH पर जाएगा। इस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। क्या हो जाएगा? CH3CH, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इस पर Br लग जाएगा। C और हाइड्रोजन कहाँ चले जाएगा? इस CH2 पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। CH3। इस प्रकार क्या बोलेंगे इसे? 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस प्रकार इसे कहते हैं हम मार्कोनी का नियम। एक चुटकी में आप इसे सीख जाओगे। तो यानी जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया अम्ल हैलाइड यानी HCl, HBr आदि के साथ कराते हैं तो अम्ल हैलाइड का ऋणात्मक भाग असममित एल्कीन के उस असंतृप्त कार्बन पर जाता है। असंतृप्त कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसी को ही मार्कोनी का नियम कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज हम आपको कराने जा रहे हैं एंटी मार्कोनी का नियम। मार्कोनी का नियम आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखिए, एंटी मार्कोनी का नियम क्या है? जस्ट विपरीत नियम है ये। मार्कोनी का उल्टा कर देते हैं इसमें। तो क्या होता है, यानी जब असममित एल्कीनों की अभिक्रिया
की अभिक्रिया अम्ल हैलाइड जैसे HCl HBr आदि के साथ कराते हैं तो अम्ल हैलाइड का अम्ल हैलाइड का ऋणात्मक भाग असममित एल्कीन के असंतृप्त असंतृप्त कार्बन के कार्बन के उस कार्बन पर जाता है उस कार्बन उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, सॉरी अधिक होती है, की संख्या अधिक होती है। एंटी मार्कोनी का अपनियम कहलाता है। एंटी मार्कोनी का नियम कहलाता है। का नियम कहलाता है। ठीक है भाई, आपने देखा ये उल्टा होता है, मार्कोनी कॉप का बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। देखिए, जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया अम्ल हैलाइड HCl HBr आदि के साथ कराते हैं तो अम्ल हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस असममित एल्कीन के असंतृप्त कार्बन के ऋणात्मक भाग असममित एल्कीन के असंतृप्त कार्बन के उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। मार्कोनी कॉप में क्या था, जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम थी, और यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन संख्या अधिक होती है, तो उसी को ये हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी कॉप का नियम कहते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस के HBr। अब देखिए, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये ऋणात्मक भाग बन जाएगा, ये धनात्मक बन जाएगा। इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब देखो, ऋणात्मक भाग ये है तो Br कहाँ जाएगा, मैंने आपको बताया Br उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, तो Br इस पर आ जाएगा और हाइड्रोजन इस पर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये बन जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमोप्रोपिन। ब्रोमोप्रोपिन। तो इस प्रकार ब्रोमोप्रोपिन बन जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम एंटी मार्कोनी कॉप का नियम कहते हैं।